यार एक इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम सोशल मीडिया और स्मार्टफोन की बात करते हैं तो ये अपने आप में इंडिविजुअल चीजें हैं, इंडिविजुअलिटी है। इसमें अगर आप समाज को घुसेड़ोगे या आप समाज को एंटर करते हो तो ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि समाज के तो खिलाफ है कौन। एक तरीके से देखें, जो चीज सामाजिक तौर पे कल्चरली ट्रेडिशनली हमारे तौर तरीकों में आती जा रही थी उनको हमने निकाला है और उनके खिलाफ हमने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है सोशल मीडिया और इन सब चीजों से। तो अगर जैसे आपने सोशल मीडिया की बात करी तो नेपाल का जेनजी रेवोल्यूशन जो है तो वो तो पूरा का पूरा सिर्फ इसी सोशल मीडिया के बिहाफ से शुरू हुआ था कि वो अमीरों के जो बच्चे थे वो फ्लेक्स कर रहे थे उसके ऊपर में। तो एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि अगर आप देखें कि भाई सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और सोसाइटी, इसके अलावा एल्गोरिदम है असली चीज। तो मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाला भील से रिलेटेड, भील कम्युनिटी से रिलेटेड। उसमें मेरे 20,000 व्यूज आए। उसमें मेरी कमाई होती है $2। एक मैंने वीडियो डाला दिल्ली के इतिहास के ऊपर, ठीक है, उसमें 20,000 व्यूज आए। उसमें मेरी कमाई होती है $50। ठीक है, एक मैंने वीडियो डाला जिसमें मैं कंपेयर कर रहा हूँ दिल्ली और वॉशिंगटन की। उसमें मेरे 20,000 व्यूज आए। उसमें मेरे पैसे आते हैं $104। अब जिस तरीके से आपकी सोसाइटी कास्टिस्ट है उसी तरीके से यूट्यूब और उसका एल्गोरिदम कास्टिस्ट है। वैल्यू न्यूट्रल है। हाँ, और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरे उसमें, ये मैं वैसे कुछ बना के नहीं बता रहा। तो आप इस एल्गोरिदम का और इस चीज का, सोशल मीडिया का पॉलिटिकल यूज जो है उसके ऊपर क्या ओपिनियन है? इसमें जैसे आपने जो बताया और सोसाइटी और पॉलिटिकल दोनों चीजें। हाँ, तो देखो एल्गोरिदम जो है, जैसे मैंने बताया वेस्टेड इंटरेस्ट है उसका आपको हुक रखने में स्क्रीन के सामने, और उसमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमेशा ज़्यादा एम्पलीफाई होती है। आपने दुनिया भर के इसमें बतेरो एग्जाम्पल हैं जिनसे पता चलता है कि जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है और वो ज़्यादा तेज़ी से एम्पलीफाई होता है और सोशल मीडिया पे स्प्रेड होता है। तो वो चीज़ आपकी बात मानी कि एल्गोरिदम तो इस तरह से काम कर रहा है। अब इसमें जो रेगुलेशन की बात आएगी वो मुझे लगता है कि जो कुछ कंपनियां हैं, जैसे आप अगर पूरा सोशल मीडिया पूरी दुनिया का देखें, आप सिर्फ 3-4 कंपनियों के हाथ में है। तो वो जो जो टू बिग हैं, वो जो उनको आप किस तरह से, या तो आप उनका, अमेरिका में बहुत डिबेट चलती है इस बात पे कि आप उनका ब्रेक, उनको कंपनीज, इतनी बड़ी कंपनीज वो दे आर टू बिग नाउ, उनको आप थोड़ा ब्रेक करके छोटी कंपनी बढ़े ताकि नया नया कंपटीशन भी आए, नए नए प्लेयर्स आ सके उसमें। क्योंकि क्या करते हैं, अदरवाइज वो कोई नया प्लेयर आता भी है उसको खरीद लेंगे। अब आप देखिए आज एक मेटा कंपनी है, व्हाट्सएप भी उसी का है, फेसबुक भी उसी का है, इंस्टाग्राम भी उसी का है, तीनों उसी के हैं। इसी तरह से सिर्फ कुछ ही बड़ी कंपनी, गूगल की सारी सर्विसेज। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये बिग टेक जो आपने बताया कि हाउ दे आर डिटरमाइनिंग हमारी जो क्या हमारी इच्छाएं रहेंगी, हम क्या चीज़ देखेंगे और किस तरह से हमारी इच्छाएं मोल्ड की जाती हैं। तो वो सारा चीज़ें तो बिल्कुल बहुत बिग टेक जिसको नाम दिया जाता है, उस वो डिसाइड कर रहा है एल्गोरिदम के माध्यम से। और इसमें ओपेसिटी है, इसमें हमें नहीं पता है कि हम ये कैसे काम करता है। जैसे इसको एक ब्लैक बॉक्स की चीज़, कहाँ से चीज़ है कि हमें नहीं पता है कि इसमें कौन डिसीजन, कहाँ से डिसीजन हो रहा है। तो इसमें अल्टीमेटली सिटीजन अवेयरनेस जब तक नहीं होगी, लोग डिमांड नहीं करेंगे इसमें कि हाँ इसके परिणाम को समझ के। अब जैसे माँ बाप को, जब मैं समाज की बात कर रहा हूँ तो ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप समाज को कंट्रोल दे दो कि क्या चीज़ मॉरल पुलिसिंग हो या समाज डिसाइड करे क्या चीज़ सही है गलत। मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम देखें कि ये जो डिसीजन हम ले रहे हैं पावर अपने हाथ में लेके, कि इसके क्या परिणाम हमारी लाइफ पे हो रहे हैं, हमारे आसपास हो रहे हैं, वो जागरूकता की जरूरत है। उसके बाद ही हम इसको टैकल कर सकते हैं। सर इसमें दो चीजें हैं, आप उसको ऐड ऑन करके बताना कि हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, यहाँ तो लिटरेसी रेट ही 100% नहीं है इस देश में। और बहुत सी जगहों पे, शायद केरला में 100% होगी, 99 कुछ है, वहां पे है। दूसरी बात, मैं जो मेरा कंसर्न जो है कि सोशल मीडिया जो है वो भी इंसानों को, हिंदुस्तान के इंसानों को उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है जो अमेरिका की बड़ी कंपनियां, जिस तरीके के लोग यहाँ पे कास्टिज्म को प्रमोट करते हैं या ना करते हैं, ठीक है, कि भाई उसी तरीके से देख रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स को ऐड कर दीजिए, पॉलिटिकल एजेंडाज, प्रोपेगेंडा और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पार्टी के थॉट्स को पेनिट्रेट करने के लिए। तो इन सब चीजों को मिला के आपका क्या ओपिनियन है?
पॉलिटिकल एजेंडा तो बिल्कुल है, इसकी वजह से राइट्स होते हैं, लिंचिंग होती है, जैसे आपने बोला, जैसे 2017 में सहारनपुर में दंगे हुए, वो सब चीज़ें तो होती हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं इसको कास्ट और पॉलिटिक्स को बाद में बात करूँ, मैं सबसे पहले डिजिटल लिटरेसी की ही बात करूँ, तो डिजिटल लिटरेसी की प्रॉब्लम तो जेन्युइन है। बिकॉज जब कोविड-19 की वैक्सीन आई तो एवरीवन वाज स्केप्टिकल पूरे कंट्री में कि ये वैक्सीन हमें लेनी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। लेकिन वो जो फेक इन्फॉर्मेशन पहुंची लोगों तक कि कैंसर हो जाएगा इसको लगाने से, हार्ट अटैक आ जाएगा, इस वजह से गाँव में लोग वैक्सीन लगवाने से ही मना कर रहे थे। तो ये प्रॉब्लम तो डिजिटल लिटरेसी की जेन्युइन है। अब आते हैं कास्ट पे और उससे रिलेटेड होने वाली पॉलिटिक्स पे। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि अगर मैं जाऊं, यहाँ पे फिर से एल्गोरिदम का फैक्टर आ जाता है। अगर मैं जाऊं और एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सर्च करूं इंटरनेट पे या जानना चाहूं, तो फिर मेरा एल्गोरिदम उसी के हिसाब से वर्क करेगा, उसके प्रो वर्क करेगा। अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, इफ आई एम अ लेफ्ट लीनिंग पर्सन, इफ आई एम गोइंग एंड सर्चिंग फ्यू ऑफ द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हु आर लेफ्ट लीनिंग, देन माय एंटायर एल्गोरिदम विल वर्क अकॉर्डिंगली। फिर वो उन्हीं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मुझे दिखाएगा, उनकी आईडीज मुझे दिखाएगा, जो स्टूडेंट्स उससे एसोसिएटेड हैं, जो उससे एफिलिएटेड हैं, उनकी आईडीज मुझे रिकमेंड करेगा। तो ये इस तरीके से ये भी एक प्रॉब्लमैटिक अफेयर है जो यहाँ पे एल्गोरिदम जिस तरीके से वर्क करता है। अब अगर मैं कास्ट की बात करूँ, तो मैंने पहले भी बोला, कास्ट हेट जो बढ़ा है उसका सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा रीजन है इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट पे जो चीज़ें, क्योंकि सेम वही बात, क्योंकि देयर इज नो प्रूफ रीडिंग, देयर इज नो फैक्ट चेक मशीन जो फैक्ट को क्लियर करके फिर आगे फॉरवर्ड करे। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि लोग जो देखते हैं वो वही परसीव कर लेते हैं। स्पेशली समवन हु इज इलिटरेट, ही विल थिंक हाँ, इफ आई एम लुकिंग फॉर समथिंग जो फोन पे मुझे दिख रहा है तो ये तो सही होगा, क्योंकि वो मुझे फोन पे दिख रहा है, क्योंकि वो मुझे कोई बता नहीं रहा है, तो मुझे वो उसमें मैं रिलाई नहीं करूँ, क्योंकि मुझे वैलिडेशन है, फोन में दिख रहा है तो पक्का वो सही होगा ही होगा। अगर उन्होंने फोन में देखा कि हाँ इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को मारा, ऐसे सहारनपुर में हुआ कि वहाँ पे एक राजपूत प्रोसेशन जा रहा था, दलित लोगों ने उसको देखा, उसका विरोध किया, उस पर लिंचिंग हुई, लेकिन उसके बाद जब वो इंटरनेट पे पहुंचा तो वो एक अलग लेवल पे स्प्रेड हुआ, एक अलग तरीके का प्रोपेगेंडा बन गया, उसके बाद वहाँ पे दंगे हुए। मैं गोंडा से आता हूँ, हमारे गोंडा डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे ही हुआ, जिस तरीके से जब दुर्गा पूजा हुई, जब मूर्ति जा रही थी, किसी ने उस पर पत्थर फेंक दिया, एक दूसरी कम्युनिटी ने। लेकिन जब वो इंटरनेट तक पहुंचा, हमारे ग्रुप में पहुंचा, हमारे व्हाट्सएप पे पहुंचा, तो वो कुछ एक अलग स्टोरी बन चुकी थी, किसी ने मारा, किसी ने पीटा, एक अलग स्टोरी बन चुकी थी। लेकिन लोग उस स्टोरी पे बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो मैं फोन में देख रहा हूँ, तो वो फोन उसको वैलिडेट, विजुअल वैलिडेशन एक तरीके।